हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जो भी मैंने आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई है मैथ्स के लिए डिफरेंट टॉपिक्स के, जैसे आपके सर्कल है, ट्रिग्नोमेट्री है, वर्क एंड टाइम है और फैक्टराइजेशन की भी मैंने 2 क्लासेस ली हुई है। तो आज मैं इसका लेक्चर 3 लेने वाला हूँ, जैसा कि आपको सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। आप लोग आराम से देख सकते हैं कि कैसे मैंने चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। डिमांड ये आई थी कि सर बेसिक से कुछ कराइए, तो मैंने बेसिक से भी चीज़ों को उठाया और अपना जितना भी बेस्ट हो सकता था उतना मैंने दिया आप लोगों को, अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया। और आज इसका पार्ट 3 है। जिसने भी पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे वो जाके मेरे चैनल पे उनके पहले 2 लेक्चर देख सकता है। वैसे मैं ट्राई करूँगा जब इसकी क्लासेस पूरी हो जाएंगी तो मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूँगा, तो आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी इनको सर्च करने में और क्लासेस को देखने में, ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इन चीज़ों को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, मैंने आपको कुछ चीज़ें जो बेसिक बताई हुई थी पार्ट 1 में, वो आप वहीं पे जाके देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन करने का आगे जो अब क्वेश्चन का लेवल सीधा सीधा थोड़ा थोड़ा हाई होता जाएगा, ठीक है ना। तो आप अगर बहुत ही बेसिक से पढ़ना चाहते हैं या आपको कॉमन का मतलब नहीं समझ में आता, तो आप पार्ट 1 भी जाके देखिए। वहाँ पर मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा, जैसे भी आपको अच्छे से समझना है तो आप वहीं से जाके समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए क्या है क्वेश्चन है, ए इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज माइनस बी सी, ठीक है ना। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। मैंने आपसे बोला ही हुआ था इसकी कैटेगरी क्या थी, मैं आपसे बता रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन की कैटेगरी थी मैंने पार्ट 2 में आपको कराया था। ये क्वेश्चन की कैटेगरी थी आपकी जब आप फैक्टर करते हो ग्रुपिंग करके, यानी कि जो आपके टर्म होते हैं उनकी ग्रुपिंग करके जब आप फैक्टर करते हो, तो यानी कि फैक्टर बाई ग्रुप, यानी कि ग्रुप से आप फैक्टर करते हो, वो कैटेगरी थी इसकी। तो उसी सीरीज में मैं आपको आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट है आपका, इसको सॉल्व करते हैं। ए पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा ए का ब्रैकेट के अंदर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। ओके, आपको लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन कराए थे और क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में ही थे जैसा ये लिखा हुआ है। ओके, अब आपको क्या करना है, ग्रुप वाइज कॉमन लेना है। देखिए कैसे आपको यहाँ पे कॉमन लेना है। कॉमन मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि हमेशा कोई भी 2 टर्म होते हैं, कोई भी 3-4 टर्म में जैसे भी आप कॉमन लें, HCF कॉमन आता है हमेशा। क्या कॉमन आता है? HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका कॉमन आता है। ओके, देखिए अब इन दोनों से कॉमन लेंगे, इन दोनों ग्रुप बनाएंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो कॉमन क्या आएगा आपका, ए कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में बचेगा क्या, ए प्लस, तो इधर से ए गया तो बी। ओके, HCF कॉमन लिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, प्लस इधर से कॉमन आ जाएगा, इधर से आपका देखिए प्लस ए सी है माइनस बी सी है, तो आपका क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ से आपका, यानी कि ए सी माइनस बी सी। तो यानी कि आपका अगर यहाँ से सी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए माइनस बी। यहीं से देखिए गड़बड़ हो गया। मैंने ये क्वेश्चन आपको जानबूझ के गलत करके दिखाया, क्यों? क्योंकि मैंने आपसे बोला हुआ था जब भी कि आप क्या करेंगे, आप पहले सिस्टम ये करेंगे कि आपका ऐसे आपसे क्वेश्चन किया जाए कि दोनों ब्रैकेट में क्या है, सेम आए। बट क्या आया, दोनों ब्रैकेट में सेम नहीं आया ना। देखिए गलत करके दिखाना भी एक आपको समझाने का एक मेन मेरा मोटिव था। क्या, देखिए कि जब क्वेश्चन गलत होगा तभी तो आप समझेंगे कहाँ पे मेरे ऊपर गलती हुई। मीन्स मैंने क्या किया, डायरेक्ट इसको पहले एक्सपेंड किया, एक मल्टीप्लाई करके और ग्रुप में कॉमन लेके क्या किया, सॉल्व कर दिया। तो इससे देखिए क्या हुआ, कॉमन तो मेरा आ गया, इधर ए कॉमन आया तो ए प्लस बी बचा। इधर क्या है, अब आपका सी कॉमन आया तो क्या बचा आपका, यानी कि ए माइनस बी। अब देखिए कॉमन तो आपका आ गया, लेकिन मैंने आपको जो फंडामेंटल बताया था पार्ट 2 में, आप अच्छे से देखिए, मैंने बहुत ही डीप में एक्सप्लेन किया हुआ है कि दोनों ब्रैकेट में सेम कॉमन आना चाहिए, ठीक है ना। मैंने आपको बताया हुआ है, आप उस लेक्चर को जाके ध्यान से देखिए। ए प्लस बी, ए माइनस बी, अगर आपका ये दोनों देखिए सेम नहीं है, विद साइन, मैंने क्या बोला था, विद साइन सेम होने चाहिए। आगे पीछे हो सकता है, डजंट मैटर, ए प्लस बी लिखा है या बी प्लस ए हो सकता है, लेकिन आपका सेम होना चाहिए। सेम नहीं है तो कहीं ना कहीं आपने ऊपर मिस्टेक की हुई है। देखिए अब इसको क्या करेंगे, समझिए, मिस्टेक की है तो भाई मिस्टेक ठीक भी करेंगे। आइए देखिए कैसे करना है, हटा दीजिए इसको थोड़ी देर के लिए। अब ग्रुपिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, समझिए। यहाँ पे ग्रुपिंग करने का मतलब, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, सही करेंगे। ए प्लस बी, ए माइनस का सी था, एक सेकंड, सॉरी ये क्वेश्चन एक्चुअली गलत नोट हो गया था मुझसे, ये एक्चुअली माइनस का सी था। ओके, देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन।
ए प्लस बी माइनस सी माइनस बी सी। ओके, सॉरी फॉर दैट, आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा गलत नोट हो गया था। आइए कोई बात नहीं, अब देखिए सॉल्व करके देखते हैं। बस कुछ नहीं होगा, ए से मल्टीप्लाई तो एज यूजुअल होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन को आपको समझाने के चक्कर में क्या हुआ कि मैंने सोचा क्वेश्चन गलत करके दिखाऊंगा तो वो गलत नोट ही हो गया। कोई नहीं, होता है मैथ्स में तो आम बात है। आइए करते हैं। तो यानी कि ए स्क्वायर, यानी कि अब ऐसे कॉमन लीजिए ए, तो ए प्लस बी हो जाएगा। अब इधर से क्या कॉमन हो जाएगा, माइनस का सी, तो आपका यानी क्या हो जाएगा, इधर प्लस का ए प्लस का बी। देखिए आ गया दोनों में सेम। मैंने आपसे क्या बोला हुआ था, जो मैंने आप चीज़ें आपको पार्ट सेकंड पार्ट में सिखाई हुई है, यही तो आपका है कि दोनों ग्रुप में या जो भी आप जितने का भी पेयर बना रहे हैं, अगर आपके 3 पेयर बनते हैं तो तीनों में आपका सेम कॉमन होना चाहिए विद साइन। देखिए विद साइन कॉमन है, सेम। ओके, एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने सोचा था आज एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आप लोग को कि देखें, समझाएं आपको कि कोई चीज़ गलत होती है तो क्यों गलत होती है। खैर समझ में तो आई गई होगी कि ये क्वेश्चन गलत नोट हो गया था इसलिए गलत हो गया, सिंपल सी बात है। अगर कभी कभी क्या होता है, जब आगे हाई लेवल के क्वेश्चन देखेंगे उसमें होता है कि अगर आपने पेयरिंग भी सही नहीं की ना, कि जैसे फर्स्ट थर्ड को साथ में ले के चलना होता है या फर्स्ट फोर्थ को सेकंड थर्ड को, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, तो उसमें भी आपके डिफरेंट आ जाते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन हम आपको आगे कराएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए तो अल्टीमेटली ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, तो आपका क्या हो गया, इन दोनों से कॉमन लिया तो क्या हो गया, ए कॉमन, तो ए प्लस बी, इधर से क्या हुआ, अब आपको ए प्लस बी बनाना तो क्या है, माइनस सी कॉमन लेना पड़ेगा, तो ए प्लस बी इधर ही बन गया। कॉमन लीजिए, ए प्लस बी इधर आ गया, ए प्लस बी इधर आ गया, ए माइनस सी, दैट्स योर आंसर। ओके, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस ए। अभी क्या ना, इसको पहले सॉल्व कर दीजिए, एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस ए। ओके, देखिए पूरा मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर और इसका एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए इस ब्रैकेट के अंदर, तो एक्स ए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस ए। ओके, अब देखिए कॉमन क्या आएगा, दोनों से देखिए कॉमन, तो अल्टीमेटली क्या है, ए स्क्वायर है इधर ए है, कॉमन हमेशा सी एफ आता है, यानी कि इधर ए है, इधर ए स्क्वायर है तो ए कॉमन आएगा। उसके बाद क्या है, इधर एक्स स्क्वायर इधर एक्स क्यूब है, तो क्या है, आपको लोवेस्ट पावर तो कॉमन आएगी हमेशा। ये तो कॉमन का तो सिंपल सा रूल है भाई, एचसीएफ कॉमन होता है। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो हाईएस्ट कॉमन क्या है भाई, ए स्क्वायर है तो ए है, तो कॉमन तो आपका ए ही आएगा ना। तो अल्टीमेटली क्या है, इधर एक्स स्क्वायर इधर एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा। तो ये देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ए चला गया, एक्स स्क्वायर चला गया, तो अल्टीमेटली इधर ए बचा, इधर क्या है प्लस, इधर से ए चला गया, इधर से एक्स क्यूब, तो एक्स बचा, यानी एक्स प्लस ए लिखी है, ए प्लस एक्स लिखी है, बात वही है। इधर क्या है, इधर एक्स प्लस ए है। अब कहते हो भैया आपने बताया था कि दोनों में सेम होना चाहिए, इधर तो पहले ही एक्स प्लस ए आ रहा था, इधर क्या करेंगे, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जब कुछ कॉमन नहीं होता तो प्लस का 1 कॉमन लेते हैं। ये चीज़ मैंने आपको जब स्टार्टिंग में शायद पार्ट 1 या पार्ट 2 में आपको एक्सप्लेन की थी कि जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो आपका 1 कॉमन होगा। ओके, तो अल्टीमेटली आप इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखेंगे और आप क्वेश्चन में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। आई होप। देखिए तो आपने प्लस 1 कॉमन लिया। हाँ एक चीज़ और, अगर मान लीजिए यहाँ पे साइन डिफरेंस होता, माइनस का एक्स माइनस का ये होता, तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, माइनस का 1 कॉमन लेते। ओके, ये तो आपको मैंने बताया हुआ है कि भाई जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स प्लस ए था, यहाँ क्या होता माइनस एक्स माइनस ए होता, तो क्या होता, माइनस का 1 कॉमन लेते हो। तो अंडरस्टूड है भाई, कॉमन लेना तो आपको आना ही चाहिए। तो क्या है, दोनों में सेम हो गया। अब देखिए क्या है, यहाँ ए प्लस एक्स है, यहाँ एक्स प्लस ए। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये कहाँ सेम है, भाई देखिए ऑर्डर मैंने क्या बोला, ऑर्डर आपका डिफरेंट हो सकता है लेकिन साइन आपका डिफरेंस नहीं। जैसे यहाँ पे एक्स प्लस ए है, ए प्लस का एक्स प्लस का, यहाँ पे भी एक्स प्लस का ए प्लस का, ठीक है ना। तो ये आपका ये देखा जाता है, समझ गए। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, एक्स प्लस ए, इधर क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1। आई थिंक आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। समझ में आ गए हो तो अच्छे से समझिए और नोट करिए। अगर आपको फिर भी ना समझ में तो आप रिप्ले करके वीडियो को देख सकते हैं। सीरीज में मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को अप किया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कैसे मैंने चीज़ों को आपको समझाया, और जो मैं समझाना चाहता था आई थिंक बहुत हद तक आपको समझ में भी आया होगा कि मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत ही नोट कर दिया। उसमें क्या हुआ, दोनों ब्रैकेट में सेम नहीं आया और क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, आपको थोड़ी सी मास्टर अप्रोच लगेगी। कैसे, मैंने आपसे बोला हुआ है कि क्वेश्चन में ग्रुपिंग करके पेयर बना के क्वेश्चन सॉल्व करना। कैसे, देखिए
तो अल्टीमेटली आपको देखिए करना क्या है। अब देखिए आपको क्वेश्चन में पहले क्या था, जो इसके पहले क्वेश्चन थे 4 ही टर्म थे। अब देखिए इसमें क्या टर्म बढ़ गए, कितने हो गए, 2 2 4 2 6, 6 टर्म हो गए। इधर कितने, 2 2 4 2 6, 6 टर्म हो गए टोटल, यानी कि आपका। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, आपको सिस्टमेटिकली अरेंज करना पड़ेगा। देखिए कैसे, आप देखिए ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, आपने किसको साथ लिया, ए वाले सारे टर्म एक साथ ले लिए। ओके, देखिए ये समझ में आ रहा है, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसको क्या कर लिया आपने, फिर बचे हुए लिख दीजिए बी एक्स प्लस बी वाई प्लस क्या है बी जेड, भाई जो बचे हुए हैं उनको एक साथ ले लीजिए। ओके, अब देखिए क्या है, क्वेश्चन एक सिस्टम में अरेंज हो गया। मतलब पहले क्या था, आपने देखा सीधा सीधा क्या किया, कॉमन लिया और दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, आपने लिख दिया निकाल के। बट अब ऐसा नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें आपको पहले क्वेश्चन में सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं कॉमन दिखाई देगा। अब देखिए सीधा सीधा दिख रहा होगा, 3 का पेयर बनेगा इसमें, पहले क्या था मैंने 2 का पेयर बनाया था, 3 का पेयर बनेगा। देखिए 1 2 3, 3 की ग्रुपिंग होगी यहाँ पे भी 3 की ग्रुपिंग होगी। पेयर मतलब सॉरी पेयर गलत यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ग्रुपिंग यानी 3 की ग्रुपिंग करेंगे, इधर भी 3 की ग्रुपिंग करेंगे। तो इससे क्या है, कॉमन आया, तो x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, आगे देखिए कॉमन लिया x प्लस वाई प्लस जेड, प्लस इससे क्या है b कॉमन आया, तो क्या बचा x प्लस वाई प्लस जेड। और मेरी फिर से आप वही बात याद रखिए, मैंने आपसे बार बार बोला हुआ है, क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, कितना भी लेंदी हो, आपका लास्ट में क्या होगा, दोनों ब्रैकेट में सेम ही आना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं सेम नहीं है तो आपने ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक की हुई है, वो आप चेक करिए। देखिए जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया था उसमें मिस्टेक थी, भाई क्वेश्चन ही गलत नोट हुआ लेकिन मिस्टेक तो थी ना, तो क्या होगा, यहाँ पे आप ऊपर आप चेक करेंगे अपनी प्रोसीजर में, एक बार बुक से या जहाँ से भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, जिस भी सोर्स से आप क्वेश्चन मैच करेंगे, आपने क्वेश्चन को नहीं गलत नोट किया हुआ है, उसके बाद फिर अपने प्रोसेस को नोट देखेंगे कि कहाँ पे आपने गलती की हुई है। ओके, तो देखिए दोनों से क्या होगा, कॉमन आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, बचा हुआ लिख दिया, बस आंसर। देखिए अब इधर क्या होगा, एक क्वेश्चन इधर भी है, इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स माइनस ए माइनस 1। देखिए अब इसमें भी सोचिए, आप डायरेक्टली ऐसे सॉल्व हो जाए, नहीं हो सकता, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन को सिस्टम में अरेंज करना पड़ेगा। देखिए कैसे, मैं आपको अरेंज करके दिखाता हूँ। एक्स क्यूब है माइनस एक्स स्क्वायर है, ये तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अरेंज है। इधर क्या है, प्लस ए एक्स है और ए एक्स के साथ देखिए एक्स है। अब आप क्या करिए, ए एक्स के साथ आप इसको लेना पड़ेगा, ये माइनस ए को, देखिए तो माइनस का ए एक्स के साथ लिया। ये क्यों ले रहे हैं देखना, आपको अगले स्टेप में ये चीज़ पता चल जाएगी। बहुत से लोग सोचेंगे कि सर क्या रट्टा मार के आए, रट्टा मार के नहीं आए, एक्चुअली होगा क्या ना, अगर आप इसको एज इट इज ऐसे करोगे ना तो लास्ट वाला स्टेप फंस जाएगा। देखो मैं आपको रोली करके बताता हूँ, अगर आपने एज इट इज इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, एक्स माइनस 1 बचेगा, इधर से क्या कॉमन लोगे, एक्स कॉमन लोगे तो इधर क्या बचेगा, ए प्लस 1 बच जाएगा। अब बताइए कहाँ सेम आ रहा है, आ रहा है कहीं सेम, यानी जो मेरा बेसिक फंडामेंटल था कि सारे ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, जैसे कि ये सेम आ रहा है, इसके पहले ही बहुत सारे क्वेश्चन किए सेम आ रहा है, कहीं सेम आ रहा है बताइए। आपने यहाँ कॉमन लिया तो x माइनस 1 आया, भाई x माइनस 1, यहाँ कॉमन लिया x तो क्या बच गया a प्लस 1। जब कॉम सेम ही नहीं है तो फायदा क्या करने का, तो पहले आपको सिस्टमेटिकली अरेंज करना पड़ेगा। देखिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। अब देखिए ए एक्स के साथ आपने माइनस के को साथ लिया और प्लस एक्स माइनस 1। अब बताइए कोई डाउट है, यानी कि इस x को इस माइनस 1 को एक साथ ले लिया। देखिए आपको ग्रुपिंग बहुत अच्छे से करनी, मैंने आपसे पहले भी पार्ट सेकंड में भी बोला था कि आप ग्रुपिंग को अच्छे से सीखेंगे। जरूरी नहीं है, मैं आपसे पार्ट सेकंड में भी बोल चुका हूँ कि आप जरूरी नहीं कि आपको सीधा सीधा मिल जाए, आपको अरेंज भी करना पड़ेगा। और जितने भी आपके अब हाई लेवल के क्वेश्चन आपको आएंगे, ज्यादातर आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और पहले सिस्टम देख के अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको कॉमन वगैरह ले पाएंगे। देखिए अब आप कॉमन लीजिए, 2 का पेयर बनाइए, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, देखिए कैसे बनेगा। इधर से आएगा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स माइनस 1। इधर से क्या है, इधर माइनस प्लस ए एक्स है, माइनस ए है, तो क्या है प्लस का ए कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा एक्स
ए चला गया, एक्स बचा और माइनस इधर ए चला गया तो -1। अब देखिए क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे आई, x-1 इधर, x-1 इधर, अब बचा लास्ट पेयर। अब कह रहा है x-1 इधर भी है। पिछले वाला क्वेश्चन आप कीजिए, सेकंड वाला जो मैंने आपको बताया था कि जब बिल्कुल सेम एज इट इज दिखे, कुछ कॉमन ना हो तो क्या कॉमन होता है, 10 का 1 कॉमन होता है, तो क्या बच जाएगा x-1। मैंने क्या बोला था कि अगर साइन डिफरेंट होते, मान लो 1 प्लस का होता, x माइनस का होता, तो आप माइनस का 1 कॉमन लेते, लेकिन जब आपको सेम दिख रहा है तो क्या होगा, सिंपल सा +1 कॉमन ले लीजिए तो आपका बचेगा। अब देखिए तीनों जगह सेम आ गया, आया कि नहीं आया बताइए, तीनों जगह आपका सेम आया। यानी कि मैंने क्या बोला कि जितने भी आपके ग्रुप बनेंगे, जितने भी आप ग्रुप बनाएंगे, इसमें सबका क्या होना चाहिए, कॉमन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो ऊपर आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक कर रखी, ठीक है ना। तो आप अपने क्वेश्चन को देखिए और जो आपने सॉल्व किया उसको देखिए, तो क्या है x-1 पूरे से कॉमन हो जाएगा और क्या बचेगा, फाइनली x² + a + 1। ओके, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, तो आप देख लीजिए अच्छे से, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसको अच्छे से रिवाइज करिए और सोचिए मैंने ऐसा क्यों बोला, ठीक है ना। अगर आप वैसे करेंगे जैसे मैंने पहले आपको बताया, अगर आप ग्रुपिंग नहीं करेंगे पहले अच्छे से, तो ग्रुपिंग नहीं करने में क्या होगा, आपका कॉमन सेम आएगा ही नहीं, चाहे आप सर के बल खड़े हो जाओ। ओके, तो अल्टीमेटली आपको जो मैंने आपको चीज़ें अच्छी बताई वो आपके माइंड तक अच्छे से पहुँची होंगी और आप उनको अच्छे से समझ पाए होंगे। तो बस इतनी मेरी कोशिश रहती है। बाकी आप लोग सेशन को अच्छे से देखें, अगर सेशन अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सारी चीज़ें आपके हाथ में ही है, अच्छे से चीज़ों को समझते जाएं और जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, अच्छे से अपनी तैयारी करें अगर सारी चीज़ें आपको अच्छी से लगती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस ऐसे ही तब तक की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।